नमस्कार, मैं सीमा भाटिया लेयर्ड वास्तु की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए इस बार की गणेश चतुर्थी हम वास्तु के कुछ नियमों को अपनाकर मनाते हैं ताकि ये गणेश चतुर्थी आप लोगों के लिए और भी अधिक शुभ और मंगलकारी हो। जैसे ही गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, मानो कानों के अंदर गणपति बप्पा मोरया की धुन गूंजने लग जाती है। यूं तो हमारे प्यारे गणपति अनेक नामों से पॉपुलर हैं, जैसे एकदंत, दयावंत, लंबोदर, सिद्धि विनायक। इस तरह के पॉपुलर नेम हमारे गणपति को दिए जाते हैं और हर नाम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक महत्ता है। इस बार की गणेश चतुर्थी के समय जब आप गणेश प्रतिमा को खरीदने जाएंगे तो आपने उसके साथ साथ एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन, जिसे हांडी या मिट्टी की छोटी मटकी कहते हैं, वो आपको अपने साथ खरीदनी है। आइए जानते हैं गणेश प्रतिमा को खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा इको फ्रेंडली मटेरियल और कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते वक्त आपको ध्यान देना है कि उनके सर पर मुकुट ज़रूर हो, क्योंकि गणेश जी का मुकुट अपने आप में एक अबेंडेंस क्रिएट करता है, प्रॉस्पैरिटी को दर्शाता है। गणेश जी के एक हाथ में मोदक व दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। गणेश जी के कान कुछ लंबे होने चाहिए और जो सूंड है वो बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर टर्न होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सॉफ्ट नेचर के माने जाते हैं। इसलिए हमेशा गणेश प्रतिमा में सूंड की दिशा बाईं तरफ की ओर घूमी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की प्रतिमा में उनका वाहन मूषक अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कलर्स में हमें मूर्ति लेनी चाहिए जो प्रॉस्पेरस हों, जैसे रेड हो गया, सिंदूरी हो गया, गोल्डन, येलो, ग्रीन। इस तरह के कलर्स की मूर्ति का चुनाव हमेशा ही हमें करना चाहिए। मूर्ति बहुत ही सुंदर और सुसज्जित दिखनी चाहिए। गणेश प्रतिमा के साथ खरीदे गए उस मिट्टी के बर्तन का यूज कैसे करना है, वो हमें अपने 9 प्लैनेट्स के 9 ग्रहों की शांति के लिए या उनके विघ्न को दूर करने के लिए इस मिट्टी के मटके या छोटी मटकी का यूज करना है। लेकिन किस प्रकार यूज करना है वो हम वीडियो के अंत में जानेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए अब हम जानते हैं गणेश जी की स्थापना के लिए उपयुक्त या निर्देशित या वास्तु संगत दिशाएं कौन सी हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो ईशान कोण के नाम से जानी जाती है, वो गणेश जी की स्थापना के लिए उपयुक्त है। इसी के साथ साथ नॉर्थ और ईस्ट की दिशाएं भी अच्छी मानी जाती हैं, बट आपको साउथ एंड साउथ वेस्ट की दिशा को स्थापना के लिए कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि यह हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। तो इस प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना अगर आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत अच्छे इसके आपके जीवन में रिजल्ट्स मिलते हैं। यूँ तो हम सभी को पता है कि हमें गणेश जी की पूजा के समय किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन गणेश चतुर्थी के लिए आपको दूर्बा घास का प्रयोग और गुड़ से बने हुए मोदक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आप 5, 7 या 11 प्रकार के फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, रोली कुमकुम का यूज कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, गणेश जी की पूजा के लिए उपयोग में लाने वाले जो फूल या सजावट या डेकोरेशन है, इट शुड बी ऑलवेज नेचुरल फ्लावर्स। कभी भी हमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज नहीं करना चाहिए और कोशिश कीजिए आप इन फ्लावर्स को रोज डेली ही वहां पर रखें।
पुराने फ्लावर्स को वहाँ से हटाएं और नए नेचुरल फ्लावर्स को वहाँ पर रोज पूजा के लिए यूज कीजिए। गणेश जी की मूर्ति स्थापना के साथ से विसर्जन तक की जो यात्रा होती है, उसमें हम सभी चाहते हैं कि लॉर्ड गणेशा हमारी लाइफ से जितने भी हमारे विघ्न या परेशानियां हैं उनको लेकर विसर्जित हों, या हमारे घर में या हमारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें या परेशानियां हैं उनका भी विसर्जन इस प्रतिमा के साथ ही हो जाए, ताकि हम एक लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय कर पाएं। इसके लिए आपने जो गणेश प्रतिमा के साथ एक छोटी मिट्टी की मटकी या पात्र लिया है, उसके अंदर आपको हर प्लैनेट से, जो हमारे 9 ग्रह हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आइटम्स को इस मटकी में गणेश स्थापना के दिन के साथ ही डालकर रखना है, और गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ साथ इस मिट्टी के पात्र को भी विसर्जित कर देना है, इस प्रेयर के साथ कि हमारे जीवन में इन ग्रहों के कोई भी अगर दुष्प्रभाव हैं तो वो भी दूर हो जाएं, क्योंकि इन 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। आइए जानते हैं इस पात्र में 9 ग्रहों से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमें डाल के रखनी है और उनका विसर्जन करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो आपको गेहूं के 11 दाने इस पात्र में डालने हैं। 11 तरह के ड्राई फ्रूट्स जो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं आपने डालने हैं। साथ ही साथ मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए आपने लाल रंग का सिंदूर इस पात्र में डालना है। राहु प्लैनेट के लिए आपको 11 दाने जौ के, जिसे हम बार्ले कहते हैं, उसके डालने हैं। केतु के लिए आपको व्हाइट एंड ब्लैक, काले और सफेद दोनों प्रकार के तिल को मिक्स करके इस पात्र में डालना है। शनि ग्रह के लिए आपको 11 काले रंग की लौंग यानी कि क्लव्स आपको इस पात्र में डालने हैं। साथ ही साथ चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए आपने गंगा जल की कुछ मात्रा इस पात्र में डालनी है। बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए हरे रंग की दूर्वा घास या आम के पत्ते 5 आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बृहस्पति ग्रह जुपिटर की बात करते हैं तो आप कुछ मात्रा में हल्दी लेकर इस पात्र में डाल सकते हैं। इस प्रकार हमने 9 ग्रहों के सामान इस पात्र में डाल दिए, जिसे हम इस आशा के साथ गणेश प्रतिमा की विसर्जन के साथ विसर्जित करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा शुभ रहे, मंगलकारी हो और जितने भी विघ्न हैं वो दूर हो जाए। I hope you find today's video informative. लेयर वास्तु के द्वारा सुझाए गए सुझाव इस गणेश चतुर्थी पर अपनाकर आप अपने जीवन को और भी प्रॉस्पेरस बना सकते हैं, इसी आशा के साथ कि इस बार का यह पर्व आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। आपके सजेशंस हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तो हमेशा शेयर कीजिए और इस बार का गणेश चतुर्थी का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।